हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक 24/7। सो आज डिफेंस सेक्टर में काफ़ी तेजी देखने को मिली, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस वीक जो है वीडियो भी मैंने लगातार देती आई हूँ। सो इस वीकेंड जो है मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। मैंने उसके सारे रीजंस कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ऑलरेडी इस पर भी मैंने डिस्कस किया था। एंड डिफेंस सेक्टर हमेशा से मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट फोकस कराया हुआ सेक्टर है। खास करके मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो आप अगर हमारे मेंबर्स है या फिर नहीं लिया है तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी जो है सबसे ज़्यादा फोकस कराने वाला सेक्टर हमारा डिफेंस ही रहा है। एंड जो जो हमने लेवल्स टारगेट्स की बात करी थी वो सारे जो है अचीव होते हुए हमें नजर आए हैं। तो डिफेंस सेक्टर से काफ़ी पॉजिटिविटी मिली है। रीजंस की अगर मैं बात करूँ, डिफेंस सेक्टर में जो हमें रीजंस ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे थे एंड डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर है, इस पर मैं हमेशा ही बात करती हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली जो ब्लास्ट आया है उसके पीछे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, इंडिया पाकिस्तान का वॉर था, ठीक है। तो उसमें पूरी दुनिया ने जो है अपना डिफेंस सिस्टम देखा है इंडिया का कि कितना स्ट्रांग है, कितना बेहतरीन है, कितना फ्यूचर है। आपको बता दूं कि इस नज़ारे से जो है टोटल 15 से 17 देशों ने जो है, छोटी कंट्रीज लाइक, तो उन्होंने जो है अप्रोच किया है यहाँ पर। वो चाहते हैं कि हमसे कनेक्टेड होकर वो चीज़ें डील करें। सोचिए 17 कंट्रीज बहुत बड़ी बात है। एंड इस वजह से जो है डिफेंस सेक्टर्स बढ़ गए हैं। ऑलरेडी शिप बिल्डिंग्स के लिए बात करूँ तो कोचिन शिप यार्ड है, इसको डॉक यार्ड वर्ल्ड से जो है फैब्रिकेशन कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट के लिए बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। तो इससे सिर्फ कोचिन शिपयार्ड ही नहीं, जितने भी शिप बिल्डिंग्स डेवलपमेंट्स वाले हैं ना, मरीन डेवलपमेंट्स हैं, इन सभी को बेनिफिट मिलेगा। इसमें कोचिन, मैजागॉन, जीआरएससी, गार्डन रिसर्च सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरीके से एविएशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप मिला है। एविएशन को जिस तरीके से नज़ारा आपने देखा ही है, तो एविएशन सेक्टर काफी फोकस में आ गया है। एविएशन एंड शिप बिल्डिंग्स हमेशा से ही रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा फोकस में क्या आ गए हैं, जो टेक्नोलॉजी बूस्टअप वाले डिफेंस है। यानी डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट में काम करते हैं, एंड इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, जैसे कि बीईएल फॉर एग्जांपल, तो इन सब में ज्यादा अच्छी जो है पॉजिटिविटी देखने को मिली। कि ऑब्वियसली जिस तरीके से काम चल रहा है, एक और चीज काम की बात है, रही बात फ्यूचर की कि अभी तो रैली आ गई है, तो क्या मौका मिस हो गया क्या, इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। मैं इसी पर बात करूंगी एंड कुछ टेक्निकल लेवल्स भी बात करूंगी, ठीक है। तो रही बात अगर मौका निकलने की, तो देखिए जितना इस्तेमाल हुआ है ना इस वॉर में इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अब वो वॉर हुआ है, यानी कि चीजें, मान लीजिए पहले 10 था तो कम होकर 5 हो गई है, तो अभी 10 तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना उसको, एंड 10 के बाद और ज्यादा बनाना पड़ेगा। हो सकता है इस बार 20 बढ़े, तो उस हिसाब से कंपनीज को ऑर्डर्स भी ज्यादा मिलेंगे। आप समझ रहे हो, ये डील्स और बढ़ रही है डिफेंस सेक्टर के लिए। जो 5 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं वो 5 भी बनाने हैं ताकि 10 कंप्लीट हो सके, एंड प्लस में इस बार और 10 बढ़ाने की, क्या पता इन फ्यूचर के लिए हमें रेडी होना पड़े तो जरूरत कब पड़ जाएगी, तो इस बार ज्यादा बनाने की, तो ऑर्डर उस हिसाब से ज्यादा मिलेंगे इस बार कंपनीज को। सो फ्यूचर बहुत अमेजिंग है डिफेंस सेक्टर का। कुछ वैल्यूएशंस की अगर बात होगी तो बता दूं आपको कि डिफेंस सेक्टर पहले भी महंगे थे, अभी भी महंगे हैं, आगे भी महंगे रहेंगे। आपको सस्ते वैल्यूएशंस पर ये बहुत कभी नहीं मिलेंगे। एंड इस गिरावट में जितना सस्ता ये मिला है, मुझे नहीं लगता कि आगे कभी आपको देखने को भी मिलेगा। दूसरा, अगर आप ग्लोबली डिफेंस सेक्टर से कंपैरिजन करेंगे, जो ग्लोबल डिफेंस है उनसे अपने इंडियन मार्केट काफी सस्ता है। इंडियन मार्केट का जो डिफेंस इंडेक्स है वो काफी सस्ता है। तो उस हिसाब से और क्या चाहिए। एंड रही बात, बड़े ऑर्डर्स हमें फॉरेन से भी मिल सकते हैं, फॉरेन कंट्री से। ऐसा क्यों, सिर्फ छोटी कंपनी से, छोटी कंट्री से नहीं, बड़ी कंट्रीज भी आ सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सस्ता है, ठीक है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि सस्ते में यहाँ पर डिफेंस की बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शंस हो रहे हैं। अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हर कोई चाहेगा कि सस्ते में उसको अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो यूएस भी मोस्टली ऐसी चीज़ें करती हैं, चाइना से वो लेते हैं, तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हर कोई चाहेगा कि उसका काम सस्ते में निपट जाए। तो ऐसे में इंडिया को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जैसे कि देखिए 65 to 70% अपनी डिपेंडेंसी थी इम्पोर्ट की, यानी कि हम मंगाते थे अदर कंट्री से जो इम्पोर्टेंट एंड कंपोनेंट्स हैं, डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स हैं। सो 65 to 70% डिपेंडेंसी। सोचिए अब क्या हो गया कि वो डिपेंडेंसी हमने कम कर दी है। 65% मैन्युफैक्चरिंग, अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और ये लगातार मैंने डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुशअप करी है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, इसीलिए बढ़ाने के लिए डिफेंस सेक्टर, ताकि वो अपने देश में ही डिफेंस इक्विपमेंट्स बना सके। तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट पे मतलब जो पैसा जा रहा है वो नहीं जाएगा इतना ज्यादा, तो उससे ज्यादा काम हो सकेगा जो पैसा बचेगा। तो ये 65% डिपेंडेंसी कम हुई है, ठीक है। इसके बाद मैं और चीजें आपको बताती हूँ। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूँ तो 46,000 करोड़ जो है 2014 एंड 2015 में डिफेंस की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, ये 46,000 करोड़ थी, जो 2023-24 में बढ़कर, अभी सिर्फ 2024 का ही डेटा है, उसके हिसाब से ये 1.27 लाख करोड़ तक बढ़ चुकी है, ठीक है। एंड इसको 2030 तक 3 लाख करोड़ तक पहुंचाना है।
यानी कि कैपेबिलिटी अभी बहुत ज्यादा दिख रही है। उसके बाद एक्सपोर्ट है। अब देखिए हम पहले इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हमारी बारी एक्सपोर्ट करने की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सस्ते में अच्छे डिफेंस प्रोडक्शन एंड इक्विपमेंट सभी चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो अब बारी एक्सपोर्ट्स की है। तो 2014-15 में 686 करोड़ 686 करोड़ की जो है एक्सपोर्ट हुई थी, लेकिन 2023-24 में ये एक्सपोर्ट बढ़कर 23,000 प्लस करोड़ हो चुकी है। 600 से 23,000 करोड़ तक, एंड 2030 तक ये टारगेट है कि 50,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट करना है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री से जो है ये अनाउंसमेंट भी आई थी, आपने इस पर मैंने वीडियो भी दी थी, ठीक है। तो उस टाइम मैंने डिस्कस किया था कि इससे किस किस स्टॉक्स को कितना बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो ये पूरा डेटा है। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि चीजें यहाँ पर कई मल्टीप्लाई हो रही हैं, कई गुने से मल्टीप्लाई होने की बात हो रही है। तो उसी हिसाब से जो है हम रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डिफेंस का फ्यूचर हमें दिख रहा है। तो इसको अलग अलग कैटेगरी में है। अब ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। सिर्फ डिफेंस सेक्टर के नाम पे बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। मैं इसको अलग कैटेगरी में आपको एक बार समझा देती हूँ। पहला आ जाता है एविएशन, ठीक है, एविएशन कैटेगरी जिसमें एयरक्राफ्ट एरोस्पेस आते हैं। तो उसमें हमारा आ जाता है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BDL भारत डायनेमिक्स, इसमें आ जाता है MTAR, इसमें आ जाता है जेन टेक्नोलॉजी एंड पारस डिफेंस, ये एविएशन वाले में आ जाते हैं। फिर आ जाता है शिप बिल्डिंग्स, इसमें कोचिन शिपयार्ड, मैजागन डॉक एंड GRSE गार्डन रिसर्च आ जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि बताया कि इस टाइम सबसे ज्यादा चर्चा में वही रहे हैं, तो इसमें BEL, डेटा पैटर्न्स एंड एवेंटल आ जाता है। एंड इसके अलावा देखिए टेक्नोलॉजी एंड R&D में BEL आ जाता है, MTAR, जेन टेक्नोलॉजी एंड पारस डिफेंस आ जाता है, ठीक है, इसको आप नोट आउट कर सकते हैं। एक और चीज, एक स्टॉक है जो मिस हो जाता है, वो है आइडिया फोर्ज, जो एविएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं हम उसको। तो इसीलिए उसको UAV कैटेगरी में रखा गया है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी कि सिंपली ड्रोन्स वाले कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ड्रोन्स के लिए वो इकलौती कंपनी है जो बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो आइडिया फोर्स ड्रोन्स कैटेगरी में आ जाती है, तो इस वजह से उसको अलग कैटेगरी में कर दिया, क्योंकि वो एविएशन एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स है दोनों का कॉम्बो है। क्योंकि डिफेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू ही उसको ऑपरेशन दिया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि ये सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस दोनों में ही काम करती है। तो आपको डिफेंस के किस सेक्टर पे जाना है, मतलब किस कैटेगरी में जाना है, ठीक है, वो आपको खुद चूज करना पड़ेगा। अब हमें चलिए, मैं जो वो स्टॉक्स जो मैंने ज्यादा करके बात की है, ज्यादा फोकस कराया है, या फिर ज्यादा मेंबर्स के साथ डिस्कस किया है, उस पर बात करते हैं, उसके कुछ लेवल्स डिस्कस करते हैं कि अब आगे इनमें क्या करना है। सबसे पहले बात करेंगे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। सो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए आप देख सकते हो कि सारे लेवल्स मार्क किए हैं। आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रेंज है जिसका फर्स्ट लेवल हमने यही डिस्कस किया था 4700, एंड इसके बाद ये रेंज है, इसका आपको ध्यान रखना है। सो अभी फिलहाल ये रेंज है, हो सकता है यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, ब्रेकआउट करे, इस रेंज में रह जाए या फिर डाउन आ जाए, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। इसके बाद जो नया सेकंड ब्रेकआउट होगा तब जाके हमें बड़े लेवल्स आगे और देखने को मिलेंगे। सो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको लेवल्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। लेकिन आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि HAL का जो है प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, इसका Q4 प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, स्टिल स्टॉक ने राइज दिखाया है बिकॉज ऑफ हायर डिमांड एंड बिकॉज ऑफ फ्यूचर डिमांड। सेकेंड, अगर आपके पास BDL है तो लेवल्स मार्क कर सकते हैं आप। BDL के लिए जो है हमने कुछ इस तरीके से लेवल्स बताए थे, एक बॉटम, सेकंड बॉटम, एग्जैक्टली आप नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना था, एंड पूरा W पैटर्न कंप्लीट करते हुए नजर आई है, यानी कि पूरा W कंप्लीट हो गया है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे लेवल्स ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। सो हो सकता है कि आपके प्रॉफिट बुकिंग का भी टाइम हो, एटलीस्ट 50 to 60% आपका प्रॉफिट यहाँ पर होना चाहिए, ताकि आपका जो कैपिटल है वो निकल जाए और अदर जगह आपका फंड यूज भी हो सके। हाँ, अगर इस W पैटर्न का ब्रेकआउट करती है, एक रिटेस्ट आता है कंफर्मेशन, तब जाके हम आगे इन फ्यूचर एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। सो डिसीजन आपका, आपको पता है कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट बात करते हैं MTAR। आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी बताए ना उसमें कम चला है ये, लेकिन अब जाके ये काफी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, चलिए मैं समझाती हूँ। MTAR जो है पूरी तरीके से हमेशा चैनल क्रिएट करने की इसने कोशिश करी, आप देख सकते हो ये चैनल टूट गया था जिस वजह से ये वीक हो गया था। अभी देखिए बहुत ज्यादा डाउन होने के बाद जो है इसने रिवर्सल दिखाया है, एंड ये आपको रेंज अगर नजर आ रहा है, सो अगर इसको सस्टेन कर जाती है ना, तो मंथली बेसिस, वीकली चार्ट पर भी आप चेकआउट कर सकते हो, इस रेंज के ऊपर इसकी क्लोजिंग, दैट मीन्स अगेन स्टॉक पॉजिटिव हो सकता है। एंड इस रेंज में घुसने के बाद ये फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली है, एंड ये पूरा चैनल कंप्लीट करने की कोशिश करेगी एंड बड़े लेवल्स मिलेंगे।
लेकिन विथ पेशेंस। नेक्स्ट है जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इस स्टॉक को 194 से फोकस करा है, 194 रुपीज से। बहुत सारे हमारे मेंबर्स या फिर जो पुराने हैं उन्होंने जो है यूट्यूब पर भी 200 से इसको देखा है, एंड देख सकते हो आप कि स्टॉक आज कहाँ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैं उन्हीं पर बात करूंगी जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो है सपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप लोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सपोर्ट है, उसका ध्यान रखना है। एंड इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो ये जो है अगेन अपशिफ्ट करने की पूरी कोशिश करेगी जेन टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो शिप बिल्डिंग्स में से 2 स्टॉक्स हैं जिसको सबसे ज्यादा हमने जो है फोकस किया है, वो है जिसमें पहला कोचिन शिपयार्ड। एंड मैंने आपको बताया है कि कोचिन शिपयार्ड इस टाइम क्यों फोकस में है, क्यों बेटर है, क्योंकि शिप बिल्डिंग्स पर काम चल रहा है। डॉकयार्ड वर्ल्ड से बड़ी डेवलपमेंट्स के लिए ऑर्डर मिले हैं, जैसे कि पूरा शिप बिल्डिंग्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग चेंज हो सकता है। सो ये इसका मेजर सपोर्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है इस मेजर सपोर्ट के साथ। एंड ये लेवल देखिए आप कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करिए, तो हो सकता है यहाँ तक जाने के बाद डबल बॉटम भी बनाने की कोशिश करें इस तरीके से, आपको ये भी मिल सकता है, तो भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा डब्लू पैटर्न मिलेगा, एंड पूरा डब्लू पैटर्न यानी कि आप देख सकते हो कि कितने लेवल्स मिलेंगे हमें। एंड अगर इसको ब्रेकआउट करती है इस लेवल को, ठीक है, इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो ये कुछ इस तरीके से रीटेस्ट आके फिर इस तरीके से जा सकता है। तो आपको टेक्निकली भी समझना पड़ेगा साथ साथ। तो ये कुछ लेवल्स आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैज़ेगन डॉग की बात करें तो ये आपको नज़ारा दिख रहा होगा कि ये ऑलरेडी इस तरीके से शिफ्ट होती हुई जा रही है। ठीक है, यानी कि अपवर्ड ही इसने बनाया है, एंड जब जब अपने बॉटम पर आई है दैट मीन्स उसने अपॉर्चुनिटी दी है। अभी ये अपने उसी चैनल पर है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, एंड इसको टच करिए, दैट मीन्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म बुकिंग भी हमें मे भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगेन इस रेंज में आती है तो हमारे लिए एडिंग का मौका या फिर जो है उस हिसाब से हमें एंट्री का मौका आगे दे सकती है। तो आपको डिसीजन क्या करना है कि अभी शॉर्ट टर्म आपको व्यू देखना है, शॉर्ट टर्म चीजें हमें मिल गई हैं। सो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आपको पता है कि कहाँ पर हमें फोकस करना है, कहाँ पर हमें एसआईपी की तरह चलना है। तो ये चीजें आप देख सकते हो। तो इस तरीके से अगेन चैनल क्रिएट हो सकता है। तो आपको कुछ लेवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ये लेवल्स ऑलरेडी हिट हो चुका है, देन इस लेवल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो मेजर है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये लेवल्स आपको नोटिस करना पड़ेगा मैज़ेगन डॉग के लिए। अब आ जाते हैं एक और स्टॉक है बीईएल, जिसको लगातार फोकस कराया है। बीईएल आपको बता दूं कि 92 रुपीज से फोकस कराया है। बीईएल इतने लो लेवल से फोकस कराया है। आप देख सकते हो कि हर बार कैसे कैसे लेवल्स भी ऑलरेडी दिए गए हैं, जब जब बताया ये पुराने लेवल से कुछ ऑलरेडी मार्क किए हुए, तो उस हिसाब से है इसका ब्रेकआउट, एंड देन ये हमारा टारगेट कुछ इस तरीके से मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ था। सो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जो हमारे लेवल्स थे वो हिट हो चुके हैं। अब ब्रेकआउट होता है, एक रिटेस्ट आता है, देन अगेन इसको हम फोकस कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप देख सकते हो कि जो लेवल्स है वो ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। सो उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए नीडफुल रहेगा डिफेंस सेक्टर को लेकर, एंड डिसीजन मेकिंग भी रहेगा, एंड डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं एंड आप चाहते हो कि मैं इससे ज़्यादा डीप में आपको चीज़ें समझा सकूँ लेवल्स के साथ, सो इसके लिए आपको जो है या फिर ब्रेकआउट्स पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर उनके बारे में आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो स्टॉक 247 एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, वहाँ का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चैट सेक्शन फ्री रहता है, कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।